डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 1 मई 2022 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर हम चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी नज़र डाल लेते हैं। 1 मई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी प्रतिपदा यानी कि प्रथम तिथि। नक्षत्र रहेगा भरणी, योग रहेगा आयुष्मान, करण रहेगा किशटुग्ना और वार रहेगा रविवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:42 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 6:57 PM पर। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा भरणी और सूर्य देवता मेष राशि में ही रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा भरणी और वो नक्षत्र का पहला चरण परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र के यानी कि भरणी के दूसरे चरण में आज प्रवेश कर जाएंगे। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:16 AM से 4:59 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:46 PM और अमृत काल 4:59 PM से 6:43 PM। राहु काल का समय रहेगा 5:17 PM से 6:57 PM और गुलिक काल 3:38 PM से 5:17 PM तक। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आज आपको घर से निकलना है तो आपको सूर्य चालीसा या फिर शिव चालीसा का एक बार पाठ करके ही घर से निकलना है। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है क्योंकि नवामसा में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कुछ ना कुछ सकारात्मक, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आज आपके साथ हो सकता है। इच्छा पूर्ति के भी कुछ योग बने हुए हैं, तो दिन अच्छा दिख रहा है। अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। आपसे ये कहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप या तो बहुत सोच विचार करते रहते हैं या उसको समझ नहीं पाते। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको यूज़ करें। आज क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। हर कार्य अपना समय के साथ करना चाहेंगे। कुछ आंसर्स आपको चाहिए थे अपनी लाइफ में, कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, तो आज उन चीज़ों के आंसर भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकते हैं। ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा आज, वरना जो अच्छा दिन दिख रहा है आप उसका भरपूर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दिन अच्छा है, डिटर्मिनेशन लेवल भी अच्छा रहेगा। किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, उस चीज़ के भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आज देखने को मिल सकते हैं। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज वैसे संडे का दिन होगा, कई लोग जॉब करते हैं संडे को भी, लेकिन आपसे मैं ये कहूँगा कि आज अपने लिए आधा घंटा निकालिएगा और देखिएगा कि कैसे अपने करियर को और बेटर कर सकते हैं। समय समय पर अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। वैसा ही दिन आज आपका रहेगा। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं तो दिन अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है और वो भी जल्दी। यदि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा और बहुत समय से यदि ऐसा चल रहा है, तो अब समय आ चुका है बहुत सारे परिवर्तन लाने का और उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा दिन है। यदि बहस होती है तो गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। एक नीचे के स्तर पर जाकर बहस मत कीजिएगा। थोड़ी बहुत नोकझोंक आज हो सकती है, लेकिन आपसे खास तौर पे कह रहा हूँ कि यदि ऐसा होता है तो आपको एक अपना ग्रेस बना के रखना है। निम्न स्तर पर जाकर ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना जिसके कारण लॉन्ग टर्म एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ जाए। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो दिन अच्छा है। कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी।
जिनकी रिसेंटली शादी हुई है अपने वैवाहिक जीवन में और स्थिरता आज ला सकते हैं, दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क का दिन है, आज काफ़ी हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए आपको आज बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी। सेहत की बात करूं तो नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि आज कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त, कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए। जब जल अर्पण कर रहे होंगे उससे पहले उस जल में थोड़ी सी गुलाब जल की बूंदें डाल लीजिएगा, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है 27 बार। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। दिन तो अच्छा है, लेकिन बहुत चिंता कर रहे हैं और आज भी करेंगे। व्यर्थ की चिंताएं काफ़ी होंगी, उसके कारण अपने जो अच्छा दिन है आपके लिए, इसको आप शायद फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, पूरी तरह से इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। ऐसा लग रहा है मन में एक द्वंद्व चल रहा है, मन में एक इमोशंस का, भावनाओं का, डर का एक सागर सा उमड़ रहा है और उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। इसके कारण ये जो चीज़ है ये और उग्र स्वभाव ले रही है। आपसे यही कहूँगा कि जो भी मन में चल रहा है आज किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम चलती है हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि एक, या तो हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता नहीं है, दूसरा कभी कभी हमें लगता है कि हम जो बातें उनसे बोलेंगे वो हमें समझ नहीं आएगा, वो उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर कीजिए, थोड़ी बहुत ही कीजिए, देखिए कि आपको थोड़ा लाइट फील होता है, उसके कारण एक आपके पूरे स्वभाव में सकारात्मकता आ जाएगी। आज वैसे तो दिन अच्छा है, आज कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन ये जो बहुत तनावपूर्ण स्थिति रहेगी आपकी, इसके कारण शायद ज़्यादा लाभ ना उठा पाए। कुछ भी निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा आज, स्पेशली जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे काम आपने पकड़े हुए हैं। अपना काम तो करते ही हैं, कोई आपको बोलता है कि भाई ये कर लो तो वो भी आप हाँ बोल देते हैं। ये जो हाँ बोलने की आपकी आदत है ये आपको थोड़ा इस समय परेशान कर रही है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन ढूंढिए अपने कार्य क्षेत्र में। ऐसा लग रहा है कि आगे इसीलिए नहीं थोड़ा बढ़ पा रहे क्योंकि मोटिवेशन की कमी है। बिजनेस की बात करें तो लॉन्ग टर्म सोचिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी प्लानिंग शॉर्ट टर्म है, थोड़ा सा पैसा आया खुश हो गए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान इस समय आपके पास नहीं है अपने बिजनेस के लिए, उस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा नकारात्मक दिन है, एक उदासीनता, एक नकारात्मकता रहेगी, थोड़े कटु शब्द बोले जा सकते हैं, बहुत अच्छा दिन तो नहीं कहूँगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो यहाँ पे एकदम उल्टा है, यहाँ पे बहुत अच्छा दिन जाएगा, रोमांटिक दिन जाएगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है आपकी संगत अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके, कुछ आपके आसपास लोग हैं जो आपको पढ़ाई से दूर करते हैं। यदि ऐसा है तो उनसे दूर हो जाइए। सेहत की बात करूं तो आपको रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जो लोग जॉब करते हैं दिन तो अच्छा रहेगा उनके लिए, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण कर रहे हो उससे पहले उसमें थोड़ा चंदन का पाउडर मिलाना है और सूर्य देवता को जल अर्पण करना है और ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की तरफ। इमोशंस का बहाव आज बहुत ज़्यादा रहेगा, इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करना आपके लिए आज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपसे एक चीज़ कहूँगा कि जो भी चीज़ होनी है वो समय के साथ ही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में इस समय डिले हो रही हैं उनके कारण बहुत परेशान हो रहे हैं और उन चीज़ों को जल्दबाजी में ख़त्म करने के चक्कर में कुछ ना कुछ उल्टा ही कर बैठते हैं। एक नियति होती है हर चीज़ की और उसी के हिसाब से चीज़ें निर्धारित होती हैं, तो एक जो फ्लो होता है, एक नेचुरल फ्लो होता है चीज़ों का, उनको उसी हिसाब से आगे बढ़ने दें।
आज जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है एक ईगो आपके अंदर आ गया है पिछले कुछ दिनों से, एक फॉल्स ईगो जिसको कह सकते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठम हूँ, मैं ही सर्वोत्तम हूँ। और ऐसा सबके साथ होता है। यदि ऐसा हो रहा है, और प्रॉब्लम ये होती है जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें पता नहीं चलता, अनटिल अनलेस कोई हमें बताता नहीं, या हमें या कोई ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं जाती जब तक हमें खुद पता ना चले। तो यदि ऐसा हो रहा है, आपको हल्का सा भी ज्ञात हो रहा है, तो अपने ईगो को कम कर लीजिएगा, वरना उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड भी हो गए हैं, थोड़ा अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचिए। चीज़ों की नकारात्मकता को पहले देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या रहेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको थोड़ा बहुत आज चेंज करना पड़ेगा। सोच विचार बहुत हो रहा है, एक्शन नहीं लिए जा रहे, तो इन सब चेंजेस को थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की आज कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा दिन है। भाग्य का साथ कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बिजनेस की बात करूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स यदि आ रही थी, आज उनका अंत हो सकता है। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। यदि कुछ नकारात्मकता चल रही है बिजनेस में, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए लव लाइफ में। दोनों में से ही कोई भी ऐसा नहीं है जो जब कुछ बुरा होता है तो उसमें एक लीडर बन के उभर जाए। मतलब कि लड़ाई हो गई, उसके बाद एक दूसरे का वेट करते रहते हैं कि कौन इनिशिएटिव कर लेगा। तो एक रिलेशनशिप भी एक टीम वर्क की तरह होता है, उसमें भी एक लीडर होना चाहिए, और वैसी ही एक स्टेबिलिटी आपको अपने रिलेशनशिप में चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो यहाँ पे सब अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा प्यार भरी बातें आज इंक्लूड कीजिएगा। जब शब्दों का चयन करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत मीठे शब्द अपने लाइफ पार्टनर से बोलें। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है। आप जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। सेहत की बात करूं तो कोई इन्फेक्शन आज तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान अत्यंत बली है, भाग्य का साथ कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें कुछ गाय के दूध की कुछ बूंदें डाल लें, और जब जल अर्पण कर रहे हो तो ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करें। शुभ अंक है 3, शुभ कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। दिन आपका अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। उसकी शुरुआत आज से हो सकती है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं और उनके बारे में आप काफ़ी सीरियस भी हैं, तो ये सब आपके लिए अच्छा दिख रहा है। आज भाग्य का भी संपूर्ण आपको साथ मिलेगा, और ऐसा लग रहा है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। अपने पाथ के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने आने वाले समय में आपको क्या रास्ता अपनाना है अपनी लाइफ में, उसके बारे में आज थोड़ा सोच विचार करेंगे कि क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या स्ट्रगल आ सकते हैं। इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो आपके लिए आज का दिन और अच्छा जाएगा, क्योंकि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। दिन अच्छा है, आज के दिन का लाभ उठाइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा दिन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यदि कंसल्टेशन बेस्ड कुछ काम है, क्लाइंट हैंडलिंग बेस्ड कुछ काम है आपका, तो दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है थोड़े से लेज़ी हो गए हैं, थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड हो गया है पिछले 3-4 दिनों से। काम टाले जा रहे हैं, कोई बात नहीं अगले हफ्ते कर लेंगे, कोई बात नहीं कल परसों कर लेंगे, और यही चीज़ आपके बिजनेस में आपको नुकसान दे सकती है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन अच्छा है। एक चीज़ कहूँगा कि जानबूझ के नहीं, लेकिन शायद जब आप बात करते हैं अपने पार्टनर से तो बहुत व्यंग्यात्मक हो जाते हैं, और कभी कभी तो चलता है, ठीक है मजाक में हो गया, लेकिन जब ये अति में चला जाता है, ज़्यादा चला जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इस चीज़ पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास और बढ़ाइए। ऐसा दिख रहा है कि विश्वास की कमी दोनों साइड से ही हो जाती है, इस पे थोड़ा काम करना होगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। अब वो आप अपने दोस्तों से लेते हैं, अपने टीचर्स से लेते हैं, जो भी है, अपने आप जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही, अपने आप जो क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पा रही,
उसके लिए किसी का साथ लें। सेहत की बात करूं तो रक्त संबंधित विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान अत्यंत बली है। अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़े से चिंतित रहेंगे। बार बार मन में आएगा कि ये पैसा पूरा है कि नहीं, कहीं कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास पूरा पैसा होगा कि नहीं, तो ये विचार थोड़ा तंग करेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उससे पहले उसमें कुछ चंदन का पाउडर मिला लीजिएगा और ओम नीलकंठाय नमः महादेव के इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं और आप हर चैलेंज का सामना भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा थक गए हैं। थोड़ा सा अब ये भावना आ गई है कि सारे चैलेंजेस मुझे ही क्यों मिलते हैं, और ये भावना थोड़ी आज रहेगी। और ऐसा होता है, कभी कभी हमारे अंदर संकल्पता, दृढ़ता बहुत रहती है। हम कहते हैं कि ठीक है, कुछ भी हो जाए हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन हम भी, हर व्यक्ति एक मानव ही होता है, एक ह्यूमन होता है। कभी कभी उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स और भी चल रही होती हैं। तो वैसा ही दिन दिख रहा है कि थोड़ा अपने जो चैलेंजेस हैं उनको लेकर आज परेशान रहेंगे। बार बार मन में ये भाव आएगा कि वाई मी, जैसे हम पूछते हैं मैं ही क्यों, भगवान से पूछते हैं कि भाई मुझे ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों देनी थी। तो ये थोड़ा सा आज का नकारात्मक भाव आपका रहेगा, जो कि यूजुअली सिंह राशि के जातकों के साथ नहीं रहता। बहुत ही इनके अंदर विल पावर स्ट्रांग होती है। अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य इनके राशि के स्वामी हैं, तो यूजुअली विल पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज थोड़ा सा दिन अलग रहेगा। थोड़े कंफ्यूज भी रहेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे। आज भाग्य का कहीं कहीं पे साथ तो अवश्य मिलेगा, लेकिन अपनी थिंकिंग में एक ओपननेस लाइए। ज़रूरी नहीं कि एक काम को एक ही तरह से किया जाए, उसके अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे तो शायद आपका कोई काम बन जाए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिएगा। कई बार हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है कि नेगेटिविटी देना। उनकी अपनी लाइफ में तो कुछ बुरा चल ही रहा होता है और वो कोशिश करते हैं कि वो नकारात्मकता किसी तरह से अपनी बातों के जरिए, अपने एक्शंस, इमोशंस के ज़रिए आपकी लाइफ में डालें, और हम सबको यूजुअली पता होता है वो कौन है। तो ऐसे लोगों से आज दूर रहिएगा। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाइए, एक बैलेंस आ सकता है आपकी लाइफ में। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आज उनका अंत हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात, बिजनेस की बात करूं तो जो प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में अचानक से रिसेंटली आई हैं पिछले 10-15 दिन में, और आपको उसका सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, तो अब यानी कि आज कुछ ना कुछ उस संदर्भ में अच्छा हो सकता है। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है, दिन अच्छा नहीं है। ओवर थिंकिंग, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत तंग करने वाले हैं। थोड़े एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी आपको अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो थोड़ा सुनने की आदत डाल लीजिए। ऐसा लग रहा है कि सुनते नहीं हैं बातों को, इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन है धैर्य दिखाने का। आज जल्दबाजी में कुछ भी किया तो आपके लिए नकारात्मक होगा। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे आज। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान अत्यंत बली है। कोशिश कीजिएगा आज थोड़ा सोशल रहें, लोगों से बातचीत करें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण कर रहे होंगे उससे पहले उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डाल लें, और जल अर्पण करते हुए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो की तरफ। दिन अच्छा है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। सोच विचार कीजिएगा अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते। कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। लोगों के साथ भी थोड़ा आप राय मशवरा कर सकते हैं, थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी लीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। थोड़े इमोशनल आज ज़्यादा रहेंगे और उसके कारण किसी से आप बहुत अजीब तरह से बिहेव भी कर सकते हैं। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स को और डेवलप कीजिए और अपने आप को लेकर प्रसन्न रहिए। लोगों की राय
अगर आपने सुनना शुरू कर दिया तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपके लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि हो क्या रहा है, आप पिछले कुछ दिनों से लोगों की राय को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप उनसे बातचीत मत कीजिए, लेकिन कभी कभी आपके बारे में कोई कमेंट कर देता है कि भाई तुम्हारा ये गलत लग रहा है, तुम में ये कमी है, तो आप उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। लोग कभी कभी जो कमेंट करते हैं वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो कभी कभी अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण, अपने बैकग्राउंड के कारण कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जो शायद सही नहीं होते, लेकिन आप उन कमेंट्स को लेकर बहुत विचलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। हर व्यक्ति जैसा होता है बहुत अच्छा होता है। तो इस कारण से अपने माइंड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट मत पड़ने दीजिए। किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे थे, आज उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। थोड़ा लाइफ में एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। कई कई जगह पर आकर बहुत ही रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। कई जगह पर हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। करियर में चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा दिन है। यदि आज संडे को भी काम करते हैं तो एक अलग सा आकर्षण आपके अंदर रहेगा, अच्छा दिन है। बिजनेस की बात करूं तो थोड़ा लालच ज़्यादा हो रहा है, अपने लालच पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं दिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो थोड़ा कंपैशन, थोड़ा पैशन, थोड़ा रोमांस लाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनको आज कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सेहत की बात करूं तो रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि जो भी आपकी सेविंग्स है थोड़ा उस पर और ध्यान दीजिए कि कैसे उस सेविंग्स को और बेटर कर सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि आप सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण कर रहे होंगे उससे पहले उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल लें और जल अर्पित करते हुए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की तरफ। दिन तो आपका ठीक ठाक दिख रहा है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आज का दिन अच्छा रहेगा। कुछ लोगों से वाद विवाद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, वो सॉल्व करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यात्रा करनी पड़ सकती है आज, जो आपके लिए सुखद ही रहेगी। कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कभी कभी जो भी अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं वो नियति का एक खेल होते हैं और कभी कभी हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। तो कुछ नेगेटिव चल रहा है तो ये समझिएगा उससे कुछ पॉजिटिव भी आने वाले समय में ज़रूर होगा। थोड़ा हम्बल रहिएगा, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। जब बात करते हैं किसी से तो ईगो के साथ, अहम के साथ, एटीट्यूड के साथ मत कीजिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे किसी के साथ, वो भी आज सॉल्व हो सकते हैं। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा अपने सेंसेस पर, अपनी वाणी पर, अपने एक्शंस पर आपको आज कंट्रोल रखना होगा। सब कुछ सीमा में रहकर कीजिएगा। बिजनेस की बात करूं तो दिन अच्छा है, भाग्य का आज बिजनेस में बहुत अच्छा साथ मिलेगा। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं अब बहुत कंफ्यूज रहेंगे आज, स्पेशली जिनका रिलेशनशिप रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही आप कंफ्यूज हो गए अपने पार्टनर के बारे में कि भाई ये ऐसे तो नहीं थे, इनका तो व्यक्तित्व ही चेंज हो गया है, क्या ये रिलेशनशिप सही रहेगा। तो वो लोग आज बहुत भ्रम की स्थिति में, बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत परेशान रहेंगे। सोचेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप का अंत कर देना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि थोड़े आपके लाइफ पार्टनर कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं आपकी कुछ चीज़ों को लेकर, आपकी कुछ बातों को लेकर, एक्शंस को लेकर। इस चीज़ पर ध्यान रखा कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन हार्डवर्क का दिन है, अच्छा दिन है वैसे। अपने स्टडीज़ तो आप अपनी कीजिए ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करूं तो 5वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आज थोड़ा सा मेडिटेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, उससे एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाले समय में आपके जीवन में अवश्य आएगी। शुभ अंक है 7, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। इन्वेस्टमेंट के बारे में यदि बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य ले आइए। आने वाले समय में जिस चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं
थोड़ा उस चीज़ को एनालाइज करिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये भी करना है वो भी करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी उस कारण से एक आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके इमोशंस पर एक ज़्यादा ही तनाव पड़ जाता है, और वो हमें तब पता चलता है जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। यदि बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आज का दिन रेस्ट में व्यतीत कीजिएगा। संडे का दिन है, यदि मौका मिलता है रेस्ट कीजिएगा। फैमिली की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। फैमिली ही है जो आपके हर डिसीजन के साथ खड़ी होती है, लेकिन हम कभी कभी उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उन्हीं के साथ गलत बर्ताव करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिए। कुछ अच्छा कार्य कर रहे थे, कुछ मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ में, उसके अच्छे रिजल्ट आपको आज देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़ता है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि आपके पास कोई डिसीजन लेने के लिए कुछ होता है, कोई आपको निर्णय लेना होता है या किसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना होता है, तो आप थोड़े सहम जाते हैं उस समय पे। यूजुअली वृश्चिक राशि के जातकों के साथ ऐसा नहीं होता, ये हमेशा अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, कोई आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, आप थोड़ा सा सहम से जाते हैं कि नहीं ये मुझसे होगा नहीं। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पर काम कीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन ठीक है, अच्छा है। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो नॉर्मल सा दिन रहेगा, ना कुछ अच्छा ना कुछ ज़्यादा बुरा, नॉर्मल सा दिन जाने वाला है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आज सॉल्व हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यदि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो घर के किसी बड़े को इन्वॉल्व कीजिए या कुछ म्यूचुअल दोस्तों को इन्वॉल्व कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए, वरना आगे चलकर ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, जो चीज़ आपके ध्यान भ्रमित करती है, वो आपके दोस्त हों, आपकी कोई आदतें हों, उनसे अपनी जीवन को दूर करने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से आपको ब्लड डिसऑर्डर्स और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। अपनी माता जी की सेहत का आज ध्यान दीजिएगा। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका ऑरेंज। आपके लिए उपाय आज का यह रहेगा कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे उससे पहले उसमें कुछ गाय के दूध की बूंदे डाल लीजिएगा और जल अर्पित करते हुए महामृत्युंजय का जाप कीजिएगा। भाग्य प्रतिशत रहेगा आपका आज का 70%। आप चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ दिन के शुरुआती भाग में आ सकती है। थोड़े खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। दिखावे में कुछ खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उस पर कंट्रोल कीजिए, और अपने फैमिली के साथ आज का समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि आज गुस्से में कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। तो आज आपको अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को बहुत कंट्रोल करके रखना है। कुछ नकारात्मक यदि हुआ है रिसेंटली, अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो उसको भूल कर एक नई शुरुआत करने की आज कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ आपको मैं ये कहूँगा कि कुछ भी नेगेटिव लोग, कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ हो रहे हैं रिसेंटली, वो एक कारण से हो रहे हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, और जो भी नेगेटिविटी हो रही है आपकी लाइफ में, ये एक तरह से आपको ही बेटर करने के लिए भाग्य की एक प्लानिंग है, नियति की एक प्लानिंग है। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा विचलित मत होइएगा। जो दिन का अंतिम भाग है वो थोड़ा सा आपके लिए अजीब सा जाएगा। थोड़े नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे और मन में ये ख्याल आएगा कि जब इस जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं तो क्या मतलब रह जाता है इस जीवन का। एक मीनिंगलेस सी आपको अपनी लाइफ लगने लगेगी। ये एक स्मॉल फेज़ होगा, इसको लेकर ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, संडे का दिन है, दिन तो अच्छा दिख रहा है, काफ़ी साहसी रहेंगे और अपने हर कार्य को अच्छा कर पाएंगे। जो लोग संडे को भी जॉब करते हैं, दिन उनका अच्छा है। बिज़नेस की बात करूं तो पार्टनरशिप में यदि बिज़नेस करते हैं तो थोड़ा सा अपने बीच के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थोड़ी इंस्टेबिलिटी दिख रही है।
लव लाइफ पे चलते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। इमोशंस का बहाव ज़्यादा रहेगा, थोड़े ड्रामेटिक से आप ज़्यादा रहेंगे, ओवर ड्रामेटिक चीज़ों को इतना बढ़ा देंगे बोलते बोलते कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी थोड़ा अजीब सा फील करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, इमोशनल कनेक्शन रहेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि रोमांस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है। अब सब यंग बच्चे होते हैं, कभी कभी ध्यान भटक जाता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कीजिए। सेहत के हिसाब से रक्त संबंधित विकार, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। आपसे यही कहूँगा थोड़ा अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें कुछ गुलाब जल की बूंदें डालनी है, और जब जल अर्पण कर रहे हैं तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दीजिए। कभी कभी आपकी बातें लोगों को समझ नहीं आती, और एक फ़न एलिमेंट अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में सीरियस ही रहना है, कुछ चीज़ें हंसी मजाक में भी सॉल्व करी जा सकती हैं, या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ में भी थोड़ा हंसी मजाक और इंक्लूड कर सकते हैं आप, तो उससे चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा, रिलैक्सेशन पाने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है आने वाले कुछ समय में आपकी लाइफ में, कुछ भी, सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, तो जो भी कुछ बड़ा होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। इमोशंस आज थोड़े ज़्यादा रहेंगे, इमोशंस कभी कभी बहुत हावी हो जाएंगे आप पर, जिसके कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन है आज का। कुछ काम यदि आपके अटक रहे थे कार्य क्षेत्र में, आज वो पूरे हो सकते हैं। बिजनेस की बात करूं तो चीज़ों को एक फ़्लो में लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम टेबल नहीं है बिज़नेस में, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, और इसके कारण प्रॉफिट तो दूर की बात, अपने बिजनेस का नुकसान ही कर रहे हैं। लव लाइफ पे चलते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन अच्छा है। जिनका अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है उनसे यही कहूँगा कि अपने नए पार्टनर के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उनके बारे में और जानने की कोशिश कीजिए, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तो आपके रिलेशनशिप में और स्थिरता आएगी। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिएगा, ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा अनिश्चितता भरा रहेगा, चीज़ें थोड़ी अनस्टेबल रहेंगी। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच विचार करके कीजिएगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पित कर रहे होंगे तो उसमें कुछ चंदन का पाउडर मिलाना है, और साथ ही में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है जब जल अर्पण कर रहे होंगे। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि की तरफ। आज का दिन ठीक ठाक है, ऊर्जा काफ़ी रहेगी, एनर्जी काफ़ी रहेगी, लोगों की केयर करना चाहेंगे, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। साथ ही में जो भी आपकी ड्यूटीज़ है, जो भी आपके कर्तव्य हैं लाइफ में, उनको भी बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। सच बोलना ज़्यादा पसंद करेंगे, और उस सच बोलने के कारण किसी के साथ कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं। थोड़ी अपनी जब ओपिनियंस देंगे तो ज़रूरी नहीं कि उनको एक कड़वे रूप में ही लोगों को बताएं। कभी कभी ओपिनियंस देते हुए थोड़ा उसको शुगर कोट भी कर सकते हैं, ताकि आपका मैसेज भी चला जाए और सामने वाले व्यक्ति को हर्ट भी ना हो। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। पैसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम यदि आ रही थी तो आने वाले समय में उसका आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। आज मेडिटेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सोच विचार से, ज़्यादा सोच विचार से आज बचना है, वरना एक बार उस चक्रव्यूह में फंस गए तो पूरा दिन वही करते रहेंगे। दिन अच्छा है, अपनी ऊर्जा का आज सही तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, कैसे अपने करियर को और एक्सपैंड कर सकते हैं, उसके बारे में आज सोच विचार कीजिएगा। बिजनेस पे चलते हैं,
थोड़ा धैर्य दिखाने का दिन है। कुछ काम करा है, कुछ मेहनत करी है तो उसके रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, धैर्य मत गवाइए। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं अच्छा दिन है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे आज का दिन अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाने की कोशिश कीजिएगा अपने दोनों के बीच में, ज़्यादा तनावपूर्ण बातें मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही में अपने पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट अपने स्टडी पर ना पड़ने दें। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, इसलिए आज ऊर्जा काफ़ी रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण कर रहे हो तो उसमें आपको किसी भी फूल की कुछ पंखुड़ियाँ डालनी है और जल अर्पित करते हुए आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। आज का दिन आपका ठीक ठाक है। कुछ बदलाव आ रहे हैं लाइफ में, वो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब बदलाव आते हैं तो कभी कभी मीन राशि के जातक ढंग से उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव राशि है। तो कुछ भी बदलाव आ रहे हैं उनको उनके साथ थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए, एक टाइम टेबल में लाइए, वरना प्रॉब्लम होगी। आपसे एक चीज़ कहूँगा कि कुछ भी नकारात्मक हुआ है रिसेंटली, उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा और मेहनत करते रहिए। आने वाला समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। आज थोड़ा आप स्पिरिचुअल फील करेंगे। साथ ही में जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को, जो भी आपका धर्म है, उनमें आज ध्यान ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि आप उनसे कुछ भी मांगेंगे वो आपको दे देंगे। क्योंकि नवामसा में कुछ कुछ ऐसे योग बनते हैं, कुछ भी अपने इष्ट से मांगेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। आने वाले समय में जो भी आपका गोल है, जो भी आपका कोई एम है, ऑब्जेक्टिव है, आप उसको अचीव करने के बहुत पास में हैं, इसलिए अभी हिम्मत मत हारिएगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव दिन रहेगा। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी जो आपको परेशान करेंगी। बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है। थोड़ी और क्रिएटिविटी लाइए अपने बिजनेस में, कुछ नया कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं, थोड़ा सेंसिटिवनेस ज़्यादा रहेगी, ओवर इमोशनल रहेंगे, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा लग रहा है कि खुले मन से बातचीत नहीं हो पा रही कुछ दिनों से। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा दोनों के बीच में। इमोशनल कनेक्शन कह लीजिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लीजिए, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि और इन्फॉर्मेशन लीजिए अपनी स्टडीज़ के बारे में, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किसी एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड मत रहिएगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा आज उनको सुनने को मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पित कर रहे होंगे तो उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालनी है और जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो यह था 1 मई 2022 आज का राशिफल या दैनिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।